हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। कल हमने चर्चा किया था जड़ाकाश। आपने जड़ाकाश के बारे में क्या समझा? मैं बताया था जड़ाकाश में जितने सारे वस्तु हैं, ये वस्तु भिन्न भिन्न आकाश से बना हुआ है। यानी कि भूमि एक आकाश होता है, वायु एक आकाश होता है, अग्नि और एक आकाश होता है। ये सब आकाश से बना हुआ है। और ये आकाश को जब हम छीन लेते हैं, उसको खींच लेते हैं, तो जितने सारे वस्तुओं की शेप होता है वो शेप भी अप्रकट हो जाता है। और इस जड़ाकाश की सबसे बड़ा खूबी यही है कि ये हमें भगवान को भुला देता है। जब हम भगवान को याद करेंगे, वही जड़ाकाश दिव्याकाश में परिवर्तन हो सकता है। आज हम दिव्याकाश के बारे में चर्चा करेंगे। जड़ाकाश चिदाकाश का प्रतिबिंब मात्र है। चिदाकाश सत, चित और दिव्य आनंद से बना है। चिदाकाश के कुछ गुण इस प्रकार से हैं। इस आकाश में प्रत्येक वस्तु चेतन, प्रकाशमान एवं आत्मबोध से युक्त है। यहाँ प्रत्येक जीव की पहचान भगवान श्री कृष्ण से उसके संबंध के आधार पर होती है। जैसे जब आप मुझे देखते हो, मेरा पहचान कैसे होती है? मेरा पहचान ऐसे होता है कि आप मुझे पूछते हो मेरा पापा कौन है, मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। परंतु दिव्याकाश में इस तरह की पहचान नहीं होता है। दिव्याकाश में सबकी पहचान होता है, ये कृष्ण की दास है। किस तरह की दास है? ये गोप बालक है, ये गोपी है, ये गाय है, ये मयूर है, ये यमुना है, ये गोवर्धन है, ये कल्पवृक्ष है। इस तरह का भिन्न भिन्न पहचान जो है भगवान की भिन्न भिन्न रिश्ता के अनुसार होता है। चिदाकाश में वस्तुओं में अंतर उनके बीच की दूरी पर आधारित नहीं होता, अपितु भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके दिव्य भावों की स्वरूप पर आधारित होता है। जैसे राधा रानी और ललिता कितने दूर में भी रहे हों, दूरी नहीं है, क्योंकि उनकी सोच एक ही है। ललिता सोच रही है राधा रानी को कैसे सेवा करेगी, और राधा रानी ललिता के बारे में सोचती है तो ललिता कहाँ गई। और दोनों की सोच है भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। तो इसीलिए एक गोवर्धन की कंदर में हो सकती है और एक राधा कुंड में हो सकती है। ऐसा तो लगता है दूरी बहुत ज्यादा है, परंतु कोई दूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की सोच एक ही है। चिदाकाश अपना विस्तार कर सकता है। उदाहरणतः जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब उसके नीचे अनगिनत पुरुषों, स्त्रियों तथा पशुओं ने शरण ली। ऐसा इस भौतिक संसार या जड़ाकाश में संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आकाश विस्तृत हो गया। जैसे हम अभी जड़ाकाश में स्थित हैं, ये एक कमरा है, इस कमरे में 50 बैठ सकते हैं। इस कमरे में 500 तुम आप बैठा नहीं सकते हो, क्योंकि ये विस्तार नहीं हो सकता है ऑटोमेटिकली। परंतु चिदाकाश ऐसे नहीं है। चिदाकाश भावना से, प्रेम भावना से वो विस्तार भी हो सकता है और संकुचित भी हो सकता है। जैसे इधर उदाहरण है, जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को अपना बाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण किए, तो उसके नीचे सारे ब्रजवासी
शरण लिए। उसमें तो लाखों लाखों गाय थे, सिर्फ गाय ही लाखों लाखों। नंद बाबा की तो 9 लाख गाय थे, और कितने सारे गोपियां गोप सभी उस पर्वत के नीचे। कैसे हुआ? और एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं आपकी जानकारी के लिए। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रात 12 बजे मध्य रात्र की बांसुरी बजाए। गोपियां आए एक एक करके, सबके दिल में यही भावना है कि आज भगवान कृष्ण के साथ वो अकेला मिलेंगे, कि उनको लग रहा था कि भगवान उनको पुकार रहे हैं। हर गोपी, ललिता हो, विशाखा हो, चंपकलता हो, सैव्या हो, कोई भी हो, सबको लग रहा है कृष्ण उनको पुकार रहे हैं। सब एक एक करके आ रहे हैं, और जैसे वो आ रहे हैं यमुना के किनारे में भगवान एक एक कुंज की प्रकट किए। हर कुंज में भगवान हर गोपियों के साथ अवस्थान किए। अब देखिए ना, कितनी गोपियां हैं? करोड़ों। कितनी कुंज बने? करोड़ों। कितना बड़ा है यमुना की किनारा? बहुत छोटा। ये है चिदाकाश। भगवान की भावना से ये विस्तारित भी होता है, संकुचित भी होता है। तो भगवान के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। क्या क्या चर्चा किया मित्रों? पहले हमने बताया भगवान एक दिव्य पुरुष है, और इस दिव्यता को समझाने के लिए हम भगवद गीता की चतुर्श्लोकी को चर्चा किया, और उसमें समझाया कि कैसे भगवान और भक्तों के बीच में एक अनोखा रिश्ता होता है। भगवान एक पुरुष है और उनकी भक्तों के साथ अपना रिश्ता होता है। इसको आगे लेकर हम भगवान की 5 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, दिव्य गुण, पुरुष होने के नाते उनकी दिव्य नाम होता है, दिव्य रूप होता है, दिव्य लीलाएं होता है, दिव्य धाम होता है। तो इस तरह का भी हमें समझाया, और अंत में हम समझाया चिदाकाश क्या होता है, जहां पे भगवान हर समय निवास करते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई पूछता है कि मुझे भगवान दिखाओ, तो आप उसको पूछिए आप जड़ाकाश में स्थित हो या चिदाकाश में स्थित हो। अगर आप जड़ाकाश में हो तो कभी भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हो, आपको चिदाकाश को प्राप्त करना पड़ेगा। योग्यता तो होना चाहिए। चलिए आज इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। जीव और भगवान के बीच में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 15वां अध्याय 7वें श्लोक में, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। भगवान कह रहे हैं कि हम उनका अंश हैं, यानी कि हम उनका दिव्य कण हैं। अरे दिव्य कण को, दिव्यता को अनुभव करने के लिए दिव्य जगत में स्थित होना चाहिए कि नहीं चाहिए? परंतु हम बद्धजीव हमारा स्वेच्छा को, सो इच्छा को दुरुपयोग करके जड़ाकाश में लेटे हुए हैं। इतनी आसक्ति हमारी इस जड़ाकाश के लिए, जहां सब कुछ अशाश्वत है, अलिक है, अस्थाई है। इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन दोनों के बीच में कई अंतर है। देखिए क्या क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण विभु परम चेतन है, जबकि जीव अणु छोटा सा चेतन कण है। भगवान की दिव्यता असीम है और हमारा दिव्यता सूक्ष्म है। श्री कृष्ण की स्वेच्छा असीम है और उनकी इच्छा सदैव पूरी होती है, जबकि जीव की स्वेच्छा बहुत सीमित है और उसकी इच्छाएं मुश्किल से पूरी होती हैं। अब देखिए, भगवान जो चाहते हैं वही होता है, कभी विफल नहीं होगा।
भगवान ने चाहा कंस की मृत्यु होगा, कंस मरा। जरासंध की मृत्यु होगा, जरासंध अवश्य मरा। महाभारत में लाखों दुर्योधन की अनुयायी की हत्या हुआ, निधन हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे अधर्म की विनाश हो, धर्म की स्थापना हो। भगवान श्री कृष्ण सभी की इच्छा का अनुभव कर सकते हैं तथा उनको संतुष्ट कर सकते हैं, जबकि जीव शायद ही अपनी स्वार्थी इच्छाओं से परे कुछ अनुभव करता है। तो यानी कि जब भगवान देखते हैं मैं सोच रहा हूं, वो जो सोच रहे हैं, तो मुझे निमित्त बना देते हैं। और जब भगवान देखते हैं मैं सोच रहा हूं उनकी विपरीत, तो मुझे माया की जाल में फंसा देते हैं, भटकता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण सभी के बारे में सोचते हैं, जबकि जीव के लिए दूसरों के बारे में चिंतन करना बहुत कठिन है। बहुत स्वार्थी है जीव, जड़ बद्ध जीव जो है बहुत स्वार्थी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। कठोपनिषद 2.2.13 में बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों में मुख्य नित्य हैं, वे समस्त चेतन जीवों में परम चेतन हैं, और वे एकमात्र ही समस्त जीवों का पालन करने वाला है। कितनी सुंदर है। नित्यो नित्यानाम, मैं भी नित्य हूं, भगवान नित्य हैं, परंतु भगवान असली नित्य है। उनसे हर तरह की नित्य की प्रकट हुआ है। चेतना चेतना नाम, भगवान स्वयं चेतन है और हम भी चेतन हैं, परंतु वो आदि चेतन है। और एको बहुनाम, शुरू में भगवान एक ही थे। अपना उत्सव मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए वो बहु बन गए, अनेक बन गए। अपना रस को आस्वादन करने के लिए वो अनेक बन गए। और सिर्फ इतना नहीं है, अनेक बनने के बाद सबका जितने सारे इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने में वो कभी चूकते नहीं है। हमें माया चाहिए, कोई इशू नहीं है भगवान के लिए, जाओ माया में रहो। हमें दिव्य चक्र चाहिए, भगवान तुरंत अपना हाथ बढ़ा देते हैं, कहते हैं आओ प्यारे भक्तों, आ जाओ मेरा पास। तो मित्रों, चलिए ये जो सुंदर अध्याय था, परम सत्य का संपूर्ण स्वरूप है श्री कृष्ण, और इसकी बारे में हम हर तरह की चर्चा की। श्री कृष्ण दिव्य पुरुष हैं। मित्रों, चलिए इस अध्याय की सारांश को समझते हैं। कृष्ण परम दिव्य पुरुष हैं। हम सभी भगवान के साथ एक दिव्य मधुर व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं। ये संबंध सेवक, सखा, माता पिता और प्रेमी के रूप में हो सकता है। भगवान अनंत है, अचिंत्य है, लेकिन फिर भी वे हमारे साथ भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में, पांडवों के दूत के रूप में तथा सुदामे के मित्र के रूप में किया था। प्रत्येक वस्तु कृष्ण में निहित है, फिर भी वे अपने भक्तों के साथ मधुर लीलाएं करते हैं। यह भी अचिंत्य है। ये क्यों अचिंत्य है, आप प्रश्न कर सकते हैं। इसीलिए कि भगवान स्वयं संपूर्ण है। अगर स्वयं संपूर्ण है तो इस सबके जरूरी क्या है? न जरूरी इसलिए है, ये भगवान की दिव्य पुरुषता को समझाता है। अगर भगवान दिव्य पुरुष हैं तो भगवान के साथ उनकी भक्त भी शाश्वत है। इस संसार के सारे अशुभ कार्य हमारी स्वयं की अशुद्ध, नीच तथा स्वार्थी इच्छाओं का प्रकट रूप है। भगवान श्री कृष्ण केवल उसके उपद्रष्टा हैं, परंतु वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये इच्छाएं जिन पर कि हम लंबे समय से चिंतन करते आ रहे हैं, हमारी कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन कर्मों के फल स्वरूप हम गिर जाते हैं।
इस भौतिक जगत में जो कि श्री कृष्ण के कारागार की भांति हैं। यहाँ पर हमारे पास अपने कर्म चुनने का अवसर है। इन कर्मों से ही निर्णय होगा कि हम और कितने समय तक इस कारागार में रहेंगे। जैसे कोई कैदी जेल में रहता है तो जेलर देखता है उसकी आचार, उसकी व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। अगर अच्छा व्यवहार होता है तो जेलर उसको रिहा भी कर देता है जल्दी। ऐसे ही ये जो कारागार की मालकिन है वो है दुर्गा देवी। जब दुर्गा देवी देखेगी कि आप कृष्ण भक्त बन गए, तुरंत आपको भगवान के चरणों में स्थापित कर देती है। भगवान को प्रार्थना करती है, ये बद्धजीव नहीं है, ये मुक्त जीव है, आप इसको स्वीकार करिए। सत्य की खोज करने वालों को परम दिव्य पुरुष श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त करने का यही एकमात्र मार्ग है। भगवान की साकार रूप की संस्तुति करने वाला दर्शन ही सत्य की पराकाष्ठा है। हालांकि परम सत्य के साक्षात्कार के 3 वर्ग है, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप। वास्तव में ये तीनों वर्ग भगवान के साकार रूप की संस्तुति करते हैं। केवल कुछ अल्पज्ञ व्यक्ति ही ऐसे घोषणा करते हैं कि परम सत्य निराकार है। परम सत्य निराकार नहीं है। परम सत्य की कोई जड़ प्रकृति नहीं है, जड़ आकार नहीं है, परंतु परम सत्य की दिव्य आकार है। आइए निसंदेह ये समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, जैसा कि सभी तत्वदर्शियों का मत है। हरे कृष्ण।